Good morning, students. Next topic is finding the dimensional formula. Very important topic. Now see, whenever you want to find the dimensional formula of any physical quantity, सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पता होने चाहिए. मास का, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर का, है ना, ये सब बेसिक है. करेंट का, ये 5 तो बहुत बेसिक है. क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो गया. ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर आपको ये दोनों चीज पता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, तो आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एरिया, फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी. अब लेंथ इज लेंथ, ब्रेथ इज ऑल्सो लेंथ, लेंथ ही है वो, ठीक है. तो क्या आएगा डायमेंशन? L क्रॉस L, दैट इज L स्क्वायर. अच्छा, लेकिन जब जनरली अपन डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, तो जैसे अपना नाम लिखते हैं ना, जैसे मेरा नाम है अंचल सिंह, तो मैं अंचल तो बोलता नहीं, सरनेम भी लगाता हूं. तो यहाँ पे आपको MLT के टर्म्स में हमेशा डिनोट करना है, चाहे कुछ रहे ना रहे, MLT होना चाहिए. अब एरिया में मास नहीं आता, एरिया में टाइम भी नहीं आता, तो मैं क्या लिख सकता हूं? M0 L स्क्वायर P0. इस प्रकार से मैं डिनोट कर सकता हूं. तो ये आपका एरिया का हो गया. अब मैं सीधे फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक. अब आपको बताना कैसे. वॉल्यूम L इंटू L कितना आएगा? L का क्यूब. तो सीधे फॉर्मूला क्या आएगा? M0 L क्यूब P0. ये समझ गया ना, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है? 1. तो ये दोनों वैनिश हो जाएंगे. स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब L. अच्छा, whenever you are writing dimension क्या आएगा? L अपॉन T आएगा, बट अपॉन में नहीं लिखते हैं, ऊपर ले जाएंगे और पावर क्या कर देंगे? नेगेटिव. तो L T माइनस 1. बट अगर लिखने को आगे तो मैं कैसे लिख दूंगा? M0 L T माइनस 1. मास है ना इसमें. एक्सेलरेशन V माइनस यू. V माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ही मिलेगा. तो ऊपर आपका वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया, नीचे टाइम आ गया. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1 अपॉन टाइम. ये टाइम भी ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 लिख देते हैं. चलो, LT माइनस 1 अपॉन T. ये कितना हो जाएगा? L T माइनस 2. तो लिखने में कैसा हो जाएगा? M0 LT माइनस 2. अच्छा, जब याद करना है ना तो LT माइनस 1 LT माइनस 2 ही याद करना है, M0 मत याद कर लेना, ठीक है. याद करने में यू हैव टू ओनली रिमेंबर LT माइनस 1 LT माइनस 2. फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का डायमेंशन क्या है? M. एक्सेलरेशन का LT माइनस 2. ये आपका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया. प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का क्या है? MLT माइनस 2. एरिया का क्या है? L स्क्वायर. एक L और एक L कटेगा, नीचे एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ML माइनस 1 T माइनस 2. वर्क और एनर्जी. अच्छा, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, ठीक है. वर्क इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू वर्क. क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का क्या है डायमेंशन? MLT माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का L. तो ये हो जाएगा MLT माइनस 2 इंटू L. तो कितना हो गया? ML स्क्वायर T माइनस 2. लास्ट बचा मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. मास का डायमेंशन क्या है? M. वेलोसिटी का LT माइनस 1. तो मोमेंटम का क्या आ गया? MLT माइनस 1. अब ये डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं. इतने तो ये बेसिक हैं, अभी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो बेसिक है ये आपको याद कर लेने हैं. 11th में आपको ये काम आएंगे.
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल के भी है, पोटेंशियल का भी, बट वो 11th में नहीं है, वो 12th में आपको ज्यादा काम आएंगे। अभी के लिए इतने आप याद कर लो, बाकी अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पता है तो उसका डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला। थैंक यू।